नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी खोज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ये प्रसंग ऐसे महापुरुष से संबंधित है जिसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रसंग का शीर्षक है जीवन में भी योगी और मृत्यु में भी। तो चलिए दोस्तों, आज ये प्रसंग मेरे साथ पढ़ते हैं। श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 7 मार्च 1952 को भारतीय राजदूत श्री विनय रंजन सेन के सम्मान के निमित्त आयोजित भोज के अवसर पर अपना भाषण समाप्त करने के उपरांत महासमाधि में प्रवेश किया। दोस्तों, महासमाधि का मतलब है एक योगी का शरीर से अभिज्ञ अंतिम प्रस्थान। विश्व के महान गुरु ने योग के मूल्य यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों को जीवन में ही नहीं अपितु मृत्यु में भी प्रदर्शित किया। उनके देहावसान के कई सप्ताह बाद भी उनका अपरिवर्तित मुख अक्षयता की दिव्य कांति से देदीप्यमान था। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क लॉस एंजलिस, जहां महान गुरु का पार्थिव शरीर अस्थायी रूप से रखा गया है, के निर्देशक श्री हैरी टी रोवे ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक प्रमाणित पत्र भेजा था, जिसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं। परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारण और अपूर्व अनुभव है। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। न तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और न शरीर तंतुओं में शुष्कता ही आई प्रतीत होती थी। शवागार के वृत्ति इतिहास से हमें जहां तक विदित है, पार्थिव शरीर के ऐसे परिपूर्ण संरक्षण की अवस्था अद्वितीय है। योगानंद जी का शव स्वीकार करते समय शवागार के कर्मचारियों को ये आशा थी कि उन्हें शव पेटिका के कांच के आवरण से साधारण वर्धमान शारीरिक क्षय के चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। हमारा विस्मय बढ़ता गया जब निरीक्षण के अंतर्गत दिन पर दिन बीतते गए, किंतु उनकी देह पर परिवर्तन के कोई चिन्ह दृष्टिगत नहीं हुए। प्रत्यक्षतः योगानंद जी की देह निर्विकारता की अद्भुत अवस्था में थी। किसी समय उनके शरीर में तनिक भी विक्रियात्मक दुर्गंध नहीं आई। 27 मार्च को शव पेटिका पर कांसे के ढक्कन को बंद करने के पूर्व योगानंद जी का शारीरिक रूप ठीक वैसा ही था जैसा 7 मार्च को। 27 मार्च को भी उनका शरीर उतना ही ताजा और विकार रहित दिखाई पड़ रहा था जितना मृत्यु की रात्रि को। 27 मार्च को ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा जिससे ये कहा जा सके कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का तनिक भी विकार आया हो। इन कारणों से हम पुनः अभिव्यक्त करते हैं कि परमहंस योगानंद जी का उदाहरण हमारे अनुभव में अभूतपूर्व है। दोस्तों, ऐसे सद्गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार है। ये सुंदर और ये असाधारण प्रसंग मैंने परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत से लिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रसंग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।